क्या आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं ने पूरी दुनिया बदल दी। आज की डिजिटल दुनिया, मोबाइल, कंप्यूटर सब एक ही खोज पर टिके हैं और यह खोज हुई थी प्राचीन भारत में। हजारों वर्ष पहले प्राचीन भारत में कुसुमपुर नाम का एक शांत नगर था। यहीं रहते थे एक युवा विद्वान आचार्य आर्यभट्ट। जब बाकी लोग सो जाते तब आर्यभट्ट दीपक की रोशनी में आकाश के तारों और संख्याओं के बीच संबंध खोजते रहते। एक रात उन्होंने सोचा, हम 1, 2, 3 गिनते हैं, लेकिन जब किसी स्थान पर कुछ भी ना हो तो गणित उस खालीपन को कैसे बताए। अगले दिन गुरुकुल में उनके शिष्य इकट्ठा थे। आर्यभट्ट ने जमीन पर रेखाएं खींचते हुए संख्याएं लिखनी शुरू की। 1, 2, 3, 4। फिर वे रुक गए। उन्होंने शिष्यों से पूछा, अगर किसी थाली में कुछ भी ना हो तो हम क्या गिनेंगे। शिष्य चुप हो गए। तभी आर्यभट्ट ने मिट्टी पर एक छोटा सा गोल चिन्ह बनाया और बोले, यह खाली नहीं है, यह उस स्थान का संकेत है जहाँ कुछ भी नहीं है। इसे हम कहेंगे 0 यानी शून्य। सभी शिष्य आश्चर्य से देखने लगे। आर्यभट्ट ने आगे समझाया, शून्य अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन किसी संख्या के साथ जुड़ जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ा देता है। उन्होंने उदाहरण दिया, 1 के साथ शून्य 10 बनाता है, 10 के साथ शून्य 100 बनाता है और 100 के साथ अगर शून्य जुड़ जाए तो 1000। अब बड़ी संख्याएं लिखना आसान हो गया था। गणित को एक नई भाषा मिल गई थी, जिसे हम प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। समय के साथ आर्यभट्ट ने अपना महान ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा। इसमें उन्होंने शून्य, प्लैनेट्स की गति और टाइम को मेजर करने का तरीका और साथ में पृथ्वी के घूमने की बात कही। धीरे धीरे यह ज्ञान भारत से बाहर भी पहुंचा, अरब देशों से होते हुए यूरोप तक फैल गया। आज वही 0 कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज, मोबाइल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष यान और आधुनिक विज्ञान की नींव हैं। उस रात आचार्य आर्यभट्ट फिर से तारों की ओर देखते हुए बोले, जब हम खालीपन को समझ लेते हैं तभी ज्ञान अनंत बन जाता है। और इस तरह शून्य की खोज ने संसार को सोचने का एक नया तरीका दिया। दोस्तों, कुछ भी नहीं से शुरू हुई यह खोज आज सब कुछ चला रही है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।